बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब जो है आ रहे हैं, चाहे वो किसी बैंड कंट्री से होकर आ रहे हैं, चाहे वो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं। तो आपको सऊदी अरब आने से पहले मुकीम पोर्टल पर और कुदूम पर रजिस्ट्रेशन करनी है। तो उसके लिए बहुत से हमारे भाई जो हैं वो परेशान होते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आज की वीडियो में आपको गाइड करेंगे कि आपने मुकीम पर रजिस्ट्रेशन सऊदी अरब आने से पहले किस तरह से करनी है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए लाजमी है, वरना आपको सऊदी अरब पहुँचने पर इमिग्रेशन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो वैक्सीन ली हुई है उसका डाटा आपको यहाँ पर अपलोड करना है। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं, ये स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है mukim.sa/वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। इसका लिंक में नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं वैक्सीन विजिटर। ये ऑप्शन किन लोगों के लिए है? अगर आप सऊदी अरब विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है वैक्सीन आपने लगवाई हुई है और आप विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जो है यहाँ पर आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपकी जो भी नेशनलिटी है, और यहाँ मैं इसको पाकिस्तान कर देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर अपना वीज़ा नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, जो भी आपका वीज़ा नंबर होगा, अगर आपका विज़िट वीज़ा का जो नंबर होगा आप उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास डेट आएगी, आपके पास ऑप्शन आएगी कि आपने कौन कौन सी जो वैक्सीन है वो लगवा रखी है, और आपको उस वैक्सीन का डाटा जो होगा यहाँ पर उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास वीज़ा नंबर नहीं है तो यहाँ पर मैं वो नहीं डाल सकता, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 एंटर किया था। अच्छा, तो आप अगर विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आप मेडिकल के लिए आ रहे हैं, आपका जो वीज़ा है वो मेडिकल विजिट वीज़ा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका इकामा है और आप रेजिडेंट है और आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो आप वैक्सीनेटेड रेजिडेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आप इकामा होल्डर हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप नॉट वैक्सीनेटेड रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप सऊदी के साथ काम करते हैं, कोई हाउस ड्राइवर हैं, कुछ भी हैं, और ख़दामा है और हाउस नर्स हैं, या तो उसके लिए फिर आप डोमेस्टिक लेबर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर करके दिखाता हूँ, वैक्सीनेटेड अगर मैं रेजिडेंट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको अपना जो भी इकामा नंबर होगा वो एंटर करना होगा। मैं यहाँ पे कोई इकामा नंबर आपको एंटर करना होगा, उसके साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करना होगा, डब्बे को टिक कर देने हैं आपने, और उसके बाद आपको इसको वेरीफाई करना है। तो आपको अपनी वैक्सीन की डिटेल जो होगी वो यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद जब हो जाएगा आपका फाइनल मैसेज आएगा, आप उसके बाद उसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ चेक रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना 3 तरीक़ों से देख सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंड पे आएगा उससे, अपने पासपोर्ट नंबर से, या आप अपने इकामा नंबर से। इन तीनों तरीके से आप यहाँ पर इकामा नंबर आप एंटर करेंगे, अपना जो भी आपका इकामा नंबर है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पर उसको करेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है यहाँ पर। और उसके बाद आपने जो वैक्सीन लगवाई है, फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका जो भी होगी, उसको क्लिक करते जाएँ, नेक्स्ट करें, दैट्स इट। ये इतनी छोटी सी जॉब है और इतना छोटा सा काम है, और इसके लिए आपको कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना है, तो इसको आप ईज़िली खुद से कर सकते हैं। उम्मीद है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।